ताजुद्दीन बालका इंतकाल हरियाणा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कक्षा 12 इंग्लिश का चैप्टर ए गर्ल विथ अ बास्केट। इसमें आपको बताया गया था कि टोकरी के साथ लड़की, ये आपका होता है गर्ल लड़की विथ साथ अ बास्केट, टोकरी के साथ है लड़की। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। पिछले पैराग्राफ में आपको पढ़ाया गया था कि लेखक जो है भारतवर्ष की यात्रा पर निकले हुए थे और उन्हें रास्ते में बहुत से लोग मिले और कई बार जब स्टेशनों पर ट्रेनें रुक जाती थी वहाँ पर वह उतरते थे और विभिन्न प्रकार के लोगों से बातचीत करते थे। कुछ शरारती बच्चों के बारे में बताया गया था। अगले पैराग्राफ में आप देखिए पढ़ाया जा रहा है। किताब आप सभी लोग सामने खोल कर रख लीजिएगा। जहाँ कोई समस्या होगी ग्रुप में कमेंट करके बता दीजिएगा, सर हमको यहाँ समस्या हुई है, उस समस्या का समाधान आपका कर दिया जाएगा। किताब निकाल लीजिए, पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए। आई मीन्स होता है मैं या मैंने, बाट मतलब खरीदा या खरीद लिया, वन एक, टीनी मतलब छोटा होता है, बास्केट मतलब टोकरी, फार और क्यों आना, क्यों मतलब होता है कुछ, आना कुछ आनों। लेखक कह रहा है कि मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी टोकरी को खरीद लिया। एनदर मतलब होता है दूसरा या दूसरी, फ्रूट मतलब फलों को रखने वाली, बास्केट टोकरी को फॉर अ बिट मोर उससे कुछ अधिक में खरीदा। लेखक कह रहा है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी को कुछ आनों में खरीद लिया। उसके बाद बता रहा है कि एक दूसरी टोकरी भी मैंने खरीदी और उस टोकरी को मैंने इसलिए खरीदा कि उस टोकरी में मैं फलों को रख सकूं। उसके बाद लेखक बता रहा है कि मैंने ए ब्यूटीफुल वास्ट पेपर, ए ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वास्ट पेपर मतलब रद्दी कागजों को रखने वाली, बास्केट टोकरी को फार और रुपये 1 रुपये में खरीद ली। लेखक क्या कर रहा है कि उसके बाद मैंने सुंदर रद्दी कागजों को रखने वाली टोकरी को भी खरीदा। उसके बाद लेखक कह रहा अ लवली, एक और सुंदर टोकरी लेखक ने खरीदी, स्विमिंग बास्केट, स्विमिंग मतलब होता है सिलाई का सामान, बास्केट मतलब टोकरी, फॉर रुपी 1 रुपये। लेखक कह रहा है कि फिर मैंने एक सुंदर सुई का सामान रखने वाली टोकरी को 1 रुपये में खरीदा। अ फ्यू फैंस फॉर एन आना। लेखक फिर कुछ कह रहा है कि अ फ्यू फैंस, मैंने कुछ पंखे भी खरीदे कुछ आनों में, एक के हिसाब से। फिर बता रहा है आर टू अ पीस, या एक आनों में 2 के हिसाब से। एक बार पुनः स्टूडेंट ऊपर से रिवाइज करेंगे। आई बाट 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, अनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बिट मोर, अ ब्यूटीफुल वास्ट पेपर basket for a rupee, a lovely sewing basket for a rupee, a few fans for an आना, are to a piece। लेखक कह रहा है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी जो है कुछ आनों में खरीदी और फलों को रखने वाली एक दूसरी टोकरी खरीदी उससे कुछ अधिक में। ए ब्यूटीफुल वास्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी। लेखक कह रहा है कि मैंने एक सुंदर रद्दी कागजों को रखने वाली टोकरी भी खरीदी 1 रुपये में। सुई का सामान रखने वाली एक सुंदर टोकरी को लेखक ने 1 रुपये में खरीदा। फिर लेखक कह रहा है कि मैंने कुछ आनों में कुछ पंखे खरीदे 1 आने के हिसाब से और कुछ पंखे 1 आने में 2 के हिसाब से खरीद लिए। अब लेखक कह रहा है माई मेरी, आर्म्स भुजाएं, आर्म्स हो गया फील्ड भर गई थी, एंड और आई हैव नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। लेखक क्या कर रहा है, माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरे दोनों हाथ जो हैं भर गए थे। अर्थात लेखक ने इतना सामान खरीद लिया था
उसके दोनों हाथ फंस गए थे। एंड और कह रहा है आई हैव नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। आपको शायद सेंट्स के बारे में पता ना हो, बता दे रहे हैं हम। 1 सेंट बराबर 5 पैसा होता है, तो 50 सेंट बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 रुपये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रेन पास्ट इन, लेखक कह रहा है कि लड़के 5 दिन गुजर रहे थे। 5 दिन में क्या होता है? गुजर रहे थे। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, डियर वेयर्स, अपने सामानों को लेकर। अर्थात लेखक का कहने का यह तात्पर्य है कि लड़के जो शरारती बच्चे थे, जो अपने सामानों को रेलवे स्टेशनों पर बेच रहे थे, वह अपने सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। जनरली जैसे आप लोग स्टेशन पे जाते हैं, देखते हैं कोई बच्चा मूंगफली बेच रहा है तो वो चिल्लाएगा कि मूंगफली ले लो, मूंगफली ले लो। कोई दूसरा बच्चा है पानी का बाटल लिए होगा, वह कहेगा पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। समोसा वाला उधर चिल्ला रहा होगा। जनरली इस तरह के बच्चे थे और भीड़ चारों तरफ उसके इकट्ठा थी। फेरी वाले जो थे वे अपने सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे और उसके आसपास से गुजर रहे थे। समझ में आया आप लोगों को? लेखक का रहा जब चिल्ड्रेन 5 दिन शॉपिंग डियर वेयर्स, लड़के जो अपने सामानों को बेच रहे थे वह उन सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे और उसके आसपास से गुजर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आई वॉज अ प्रिजनर, आई मैं, वाज था, अ प्रिजनर मतलब पूरी तरह से कैदी। अर्थात मैं उन लोगों के बीच एक कैदी की भांति खड़ा था। ऐसे लग रहा था कि मैं जैसे कहीं जेल में खड़ा हूँ और मेरे चारों तरफ से सिपाही लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से, सराउंडेड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। लेखक कह रहा है कि मैं उन बच्चों से चारों तरफ से क्या हुआ था? घिर गया। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और उनके बीच में कैदी की भांति खड़ा था। अनेबल टू मूव, अनेबल मतलब असमर्थ था, टू मूव इधर उधर जाने में भी। अनेबल मतलब होता है असमर्थ होना, तो मूव मतलब हिलना। अर्थात मैं इधर उधर आ जा भी नहीं सकता था। फिर आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट डिलीजेंट, अत्यधिक, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी, एग्रेसिव मतलब आक्रामक, वेंडर मतलब विक्रेता, वाज थी अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की, अप 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो ठीक मेरे सामने, राइट मतलब होता है सीधा, ठीक, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने। लेखक कह रहा है कि उन बच्चों के बीच में, जो बच्चे अपने सामानों को बेच रहे थे, उन बच्चों के बीच में 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की भी थी जो अत्यधिक आक्रामक रूप से अपने सामानों को बेच रही थी। अर्थात वह भी अपने सामानों को लेकर चिल्ला रही थी। अर्थात अपनी औकात से ज्यादा ऊंची आवाज में वह बोलने का प्रयास कर रही थी कि जो सामने कस्टमर्स हैं या यात्रीगण हैं वो मेरी आवाज को सुने और मेरे सामानों को खरीदें। लेखक की नजर जब उस पर पड़ी, लेखक ने यह फील किया यह बहुत ही परिश्रमी लड़की है और यह अपने सामानों को ज्यादा आक्रामक रूप से बेच रही है। एक बार पुनः देखेंगे। लेखक कह रहा है कि उन सभी शरारती बच्चों के बीच में एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी जो अत्यधिक परिश्रमी दिख रही थी और सबसे ज्यादा आक्रामक रूप से अपने सामानों को बेचने का प्रयास कर रही थी। She had a lovely basket with handle. She had, उसके पास थी, a lovely basket, एक सुंदर टोकरी, with handle, जिसमें एक हत्था लगा हुआ था। उस छोटी सी लड़की के पास एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें हत्था लगा हुआ था। जनरली आप लोग देखते होंगे आपके आसपास माताएं होंगी या आपके परिवार में बूढ़ी दादी लोग होंगी, तो कभी कभी पूजा का सामान रखने के लिए लोग टोकरी खरीदते हैं, उसमें हत्था लगा हुआ होता है और ऐसे टांग लेते हैं और लेके चले जाते हैं अपना किसी भी मंदिर में या जहाँ भी पूजा अर्चना करना हो लोग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। सेम उसी तरह की बात की जा रही है लेखक के द्वारा। उस लड़की के पास एक सुंदर सी टोकरी थी और उसमें एक हत्था लगा हुआ था। एंड सी वांटेड अ रूपी, एंड और सी वह वांटेड, वांटेड मीन्स चाहती थी, और रूपी, 1 रुपये,
और वह इस टोकरी का क्या चाहती थी, 1 रुपये, अर्थात वह अपनी इस टोकरी को लेखक से 1 रुपये में बेचना चाहती थी। एंड अ हाफ फॉर इट, और अ हाफ फॉर इट, इसका आधा, अर्थात 1 रुपये 50 पैसे। वह अपनी टोकरी को कैसे बेचना चाहती थी, 1.5 फॉर इट, 1 रुपये और उसका आधा 50 पैसे, दोनों मिलाकर क्या होगा 1.5 रुपये। वह अपनी टोकरी को लेखक से 1 रुपये 50 पैसे में बेचना चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट, आर अथवा अबाउट इट 30 सेंट, वह इस टोकरी का 30 सेंट चाहती थी। 30 सेंट या 1.5 रुपया दोनों क्या है, बराबर है। हमने बताया अभी आपको 1 सेंट में 5 पैसे होते हैं, तो 30 सेंट में आपके 1.5 रुपये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। शी वाज एंड अर्नेस्ट प्लीज, शी वाज, उसकी, अर्नेस्ट प्लीजर मतलब होता है याचना में लगन होना, अर्थात गंभीर तर्क देने वाली मालूम पड़ रही थी। सीधे सीधे हम कह देंगे कि शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीजर, जो लड़की थी जो अपनी टोकरी को बेच रही थी उसकी याचना में लगन थी। There were tears in her eye, लेखक कह रहा है there were tears, उसकी आंखों में, in her eye, उसकी आंखों में आंसू थे, अर्थात वह रो भी रही थी। She pleaded and begged, she pleaded, उसने आग्रह किया, and begged in tones, और ऐसे स्वरों में आग्रह किया, that he would wring any heart, किसी का भी हृदय द्रवित हो उठता। उस छोटी सी लड़की ने मेरे सामने ऐसे आग्रह किया और ऐसे स्वरों में विनती की कि सामने वाले का हृदय जो है द्रवित होता, पिघल जाता और वह उसकी टोकरी को खरीद लेता। एक बार पुनः ऊपर से देखेंगे, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, आई बाट 1 टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू आनाज, लेखक कह रहा है कि मैंने एक छोटी सी टोकरी कुछ आनों में खरीद ली। एनदर फ्रूट बास्केट फॉर अ बीट मोर, और लेखक कह रहा है कि मैंने दूसरी टोकरी भी उससे कुछ अधिक आनों में खरीदी। फिर कह रहा है अ ब्यूटीफुल वास्ट पेपर बास्केट फॉर अ रूपी, लेखक कह रहा है कि मैंने सुंदर टोकरी खरीदी रद्दी कागजों को रखने के लिए। और लवली सेविंग बास्केट फॉर अ रूपी, और लेखक कह रहा है कि मैंने 1 रुपये में सुंदर टोकरी खरीदी जिसमें सिलाई का सामान रखा जा सके। फैंस फॉर अ नाना और 2 पीस, और मैंने कुछ पंखे भी खरीदे, एक आना में 1 के हिसाब से और एक आना में 2 के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लेखक कर रहा है माई आर्म्स वेयर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंट 50 सेंट, मेरे दोनों हाथ भर गए थे, अर्थात मैंने इतना सामान खरीद दिया था और मैंने उन सामानों को खरीदने में 50 सेंट 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे, अर्थात हमारे हिसाब से लेखक ने 2.5 रुपये भी खर्च नहीं किया था और उसे 2.5 रुपये में ही इतना सामान मिल गया था कि उसके दोनों हाथ भर गए थे, वो दूसरा कोई सामान नहीं खरीद सकता था। द चिल्ड्रेन पास्ड इन शाउटिंग देयर वेयर्स, लेखक कह रहा है कि लड़के जो अपने सामानों को बेच रहे थे वे अपने सामानों का नाम लेकर चिल्ला रहे थे और मेरे आसपास से गुजर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। आई वाज अ प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड अनेबल टू, लेखक कह रहा है कि मैं पूरी तरह से कैदी हो गया था, उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था और मैं असमर्थ था, कहीं हिल भी नहीं सकता था, अर्थात उनके बीच से कहीं आ जा भी नहीं सकता था। फिर कह रहा है लेखक द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, लेखक कह रहा है अत्यधिक परिश्रमी और आक्रामक रूप से उन सभी बच्चों के बीच में एक और छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र 9 वर्ष थी, वह बहुत ही सुंदर थी, वह अपने सामानों को बेच रही थी। She had a lovely basket with handle, उसके पास एक सुंदर छोटी सी टोकरी थी जिसमें हत्था लगा हुआ था। And she wanted a rupee, और वह इसका 1 रुपये and a half for it, और इसका आधा 50 पैसे, अर्थात मिलाकर क्या हो गया, वह इस टोकरी का 1.5 रुपये चाहती थी। और अबाउट 30 सेंट अथवा 30 सेंट, वह उस टोकरी का कितना चाहती थी, 1.5 रुपये या 30 सेंट। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसकी याचना में लगन थी।
देयर वेयर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, लेखक कह रहा है कि उसने उन स्वरों में विनती की, आग्रह किया अपनी टोकरी को बेचने के लिए, मुझसे खरीदने के लिए। उसकी याचना को, उसकी विनती को सुनकर किसी का भी हृदय द्रवित हो उठता। तो स्टूडेंट्स इसको आप रिवाइज कर लेंगे। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लेखक आगे कह रहा है माई आर्म, मेरे हाथ, वेयर फुल, भर गए। माई मतलब मेरे, आर्म मतलब हाथ, फुल मतलब भर गए। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं। यहाँ रूम की बात की गई है। रूम का अर्थात जगह से होता है। जैसे किसी भी रूम की हम बात करते हैं तो उसमें अतिरिक्त जगह होती है। लेट एलन एनी नीड, आगे लेखक कह रहा है कि दूसरी वस्तु की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी, उसे अन्य सामानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी भी दूसरी टोकरी। लेखक कह रहा है कि मेरे दोनों हाथ भर गए थे, किसी दूसरी टोकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। आगे देखिए, बैलेंसिंग माई बास्केट्स, बैलेंसिंग मतलब होता है साधते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, एंड फैंस और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म अपने बाएं हाथ में। लेखक कह रहा है कि मैंने क्या किया, जो मैंने टोकरियां खरीदी थी उसको दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ में ले गया। आई रीच्ड इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज। आई रीच्ड, रीच मतलब होता है पहुंचना। लेखक पहुंचने की बात कर रहा है, लेकिन पहुंचने से तात्पर्य यह है कि उसने अपने हाथ को पहुंचाया। आई रीच मतलब लेखक नहीं पहुंच रहा है, लेखक का हाथ जो है जा रहा है इनटू माय राइट कोट पॉकेट। लेखक कह रहा है कि मैंने अपने हाथ को अपने दाहिनी कोट के दाहिनी जेब में ले लिया। लेखक क्या कह रहा है कि मैं अपने हाथ को अपने कोट की दाहिनी जेब में ले गया, एंड और गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी भर रिस्कारी निकाल ली। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, चेंज मतलब होता है फुटकर पैसे, जिसको हम आप बोलते हैं, मतलब एक मुट्ठी रिस्कारी लेखक ने निकाल ली। ऊपर से देखते हैं, लेखक कह रहा है माई आर्म्स वेयर फुल, आई हैड नो रूम। लेखक कह रहा है कि मेरे दोनों हाथ फंसे हुए थे, मैंने आवश्यकता से अधिक सामान खरीद लिया था। लेट एलन एनी नीड, मुझे दूसरी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं थी, या ऐसे भी कर सकते हैं दूसरी वस्तु को खरीदने का कोई भी प्रश्न नहीं उठता था। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, लेखक कह रहा है कि मैंने साधते हुए अपनी टोकरियों अर्थात दाहिने हाथ में जो भी सामान था, क्योंकि मेरे दोनों हाथ फंसे हुए थे, बायां हाथ भी फंसा हुआ था, दाहिना हाथ भी फंसा हुआ था, तो मैंने क्या किया, मेरे दाएं हाथ में जो सामान था धीरे से साधते हुए उसको अपने बाएं हाथ में ले जाकर पकड़ा दिया। आगे कह रहा आई रीच इनटू माय राइट कोट पॉकेट एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज। लेखक कह रहा है कि जब मेरा दाहिना हाथ खाली हो गया तो मैं उस हाथ को, जो मैं कोट पहने हुए था, उसमें दाहिनी तरफ एक जेब थी, उस जेब में मैं अपने हाथ को लेकर गया, अर्थात मैंने अपने हाथ को अपने कोट की दाहिनी जेब में डाल दिया और उसमें फुटकर पैसे थे, जिसको हम रेस्कारी भी कहते हैं, फुटकर पैसा भी कह सकते हैं। उसमें मेरी मुट्ठी में जितने पैसे आ सकते थे मैंने एक मुट्ठी रेस्कारी निकाल ली। परहैप्स 50 सेंट, लेखक कह रहा शायद वो 15 सेंट रहे होंगे। इन ऑल विच, जो भी था, विच मतलब होता है जो। आई डिपोजिटेड, मैंने जमा कर दिया अर्थात डाल दिया, इन द बास्केट, उस लड़की की टोकरी। अर्थात लेखक कह रहा है कि जब मैंने ये मुट्ठी में रेस्कारी अपनी जेब से निकाली, उस लड़की की टोकरी जो मेरे सामने खड़ी थी उसमें डाल दिया। दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसे लेकर वह छोटी लड़की इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, इम्प्लोरिंगली मतलब होता है याचनापूर्ण तरीके से, विनती करते हुए,
जो खड़ी थी उसकी टोकरी में डाल दिया। अभी शाब्दिक अर्थ बता रहा है, पूरा अर्थ जो है एक बार पुनः दोहराया जाएगा, देखते जाइए। आई ट्राइड, आई मैंने, ट्राइड प्रयास किया, टू एक्सप्लेन व्याख्या करने की, अर्थात समझाने की। व्याख्या में क्या होता है? समझाना। किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से ब्रॉड स्तर पे जब किसी के द्वारा बताया जाता है तो उसको हम व्याख्या का नाम दे देते हैं। तो लेखक कह रहा आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, दैट की आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं खरीद सकता। आई कुड नॉट बाई, मैं नहीं खरीद सकता। द बास्केट, उसके द्वारा जो टोकरी बेची जा रही थी। बट एक्सटेंडेड, बट इनटू एक्सटेंडेड, मैं दे रहा था। एक्सटेंडेड में क्या था? गिव, देना, दे रहा था। द ग्रेटिट्यूड एज सब्स्टिट्यूट, उसे इसके बदले उपहार स्वरूप। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या होता है? उपहार। एज और सब्स्टिट्यूट मतलब के बदले, अर्थात उस टोकरी के बदले। मैंने टोकरी भी नहीं ली और उसके बदले में उसे पैसा कुछ उपहार स्वरूप दे रहा था। आई रियलाइज, मैंने महसूस किया। एट वंस, तुरंत। आई मतलब मैंने, रियलाइज मतलब महसूस किया, एट वंस मतलब तुरंत। लेखक कह रहा कि मैंने तुरंत महसूस किया। क्या महसूस किया? व्हाट ऑफेंस, क्या अपराध, आई हैव गिवन, मैं कर बैठा। ऑफेंस मीन्स क्या होता है? अपराध। लेखक कह रहा है कि मैंने तुरंत यह महसूस किया कि मुझसे क्या गलती हो गई। मुझे लगा कि मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया उस लड़की को देखकर। दिस चाइल्ड ऑफ 9, लेखक करा यह 9 वर्ष की लड़की। दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की लड़की। ड्रेस्ड, जो पहने हुए थे। इन रेस, फटे पुराने कपड़े। ड्रेस मतलब क्या होता है? फटे पुराने कपड़े। भाई जो अपने सामानों को बेच रहा हो रेलवे स्टेशन पर या मार्केट में, हाथों में लेकर फेरी लगाकर, तो उसकी स्थिति कितनी अच्छी हो सकती है। उसके पास अगर इतनी अच्छी स्थिति उसकी होती तो वह मार्केट में अपने सामानों को बेचने के लिए उपस्थित नहीं होता, क्योंकि वह पॉवर्टी में जी रही थी, वह गरीब बच्ची थी, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, वो फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी। एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, ऑन द एज मतलब होता है किनारे, स्टारवेशन मतलब भूखमरी। लेखक कह रहा है कि वह लड़की जो 9 वर्ष की थी उसके सामने खड़ी थी, फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी और वह भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, उसने अपने चेहरे को ऊपर किया, जैसे यह देखिए इसको बोलते हैं ना, इसको ऐसे सीधा किया। उस लड़की ने क्या किया? पहले उसका सिर झुका हुआ था क्योंकि वह मुझसे विनती कर रहे थे कि आप मेरे सामानों को खरीद लीजिए और इसके बदले मुझे 1.5 रुपए या 30 सेंट दे दीजिए। लेकिन जब मैंने उसकी टोकरी में मुट्ठी भर स्काई डाली तो उसके अंदर तुरंत मैंने परिवर्तन देखा और मुझे लगा कि मैंने कोई अपराध कर दिया। उसने अपने चेहरे को ऐसे पूरा सीधा किया। उसके बाद देखिए उसने क्या किया? विथ ऑल द प्राइड, पूरे गर्व के साथ, पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और एक महिला जैसे किसी पर कृपा करती। ग्रेसियसनेस मीन्स होता है कृपा करना, ग्रेसियस मतलब भव्य भी होता है। एक महिला के अंदर जो कृपा की भावना होती है और जो गर्व की भावना होती है, उदारता की, उसके साथ उसने क्या किया? हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरे द्वारा दिए गए पैसे को वापस कर दिया। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने क्या किया? मेरे द्वारा दिए गए पैसे को वापस कर दिया, लौटा दिया। देयर वाज ओनली वन थिंग, अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। देयर वाज ओनली वन थिंग, और मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। आई कुड डू, जिसे मैं कर सकता। मैंने किया क्या? आई बात द बास्केट, मैं विवश था, मैंने क्या किया? उस बच्ची की टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आईज, उसने अपने आंसुओं को पोंछा। भाई रोएंगे आप, अपने आंसुओं को ऐसे हाथ से पोंछते हैं सभी लोग, तो वैसे उसने भी क्या किया? अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड, मुस्कुराई। भाई कोई भी हो, अगर उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे उसके सामानों के बदले, वो मुस्कुराएगा, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर कूदी, अर्थात दौड़ने लगी।
क्यों दौड़ रही थी? हेडेड फॉर सम ग्रास हट, क्योंकि वही स्टेशन के किनारे उसकी झोपड़ी थी और वह उस झोपड़ी में दौड़ते हुए चली गई। डैश मतलब होता है दौड़ना, हेडेड मतलब छिपाना। ग्रास भाई जब झोपड़ी में जाएंगे तो आप अपने आप सीख जाएंगे, कमरे में जाएंगे तभी सीख जाएंगे। वही लेखक कर रहा है, जब मैंने उसकी झोपड़ी को खरीद लिया उसने अपने क्या किया, आंसुओं को पोंछा, मुस्कुराई और दौड़ती हुई प्लेटफॉर्म से घास की झोपड़ी में चली गई। एट लीस्ट कम से कम 30 सेंट दैट नाइट, उस रात्रि के लिए उसके पास थे। कम से कम उसके पास उस रात्रि का गुजारा करने के लिए उसके पास 30 सेंट थे। 30 सेंट यानी 1.5 रुपए। अब लेखक कह रहा है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक कह रहा है कि मैंने यह कहानी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बताई। लेखक क्या कर रहा है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने इस कहानी को, अर्थात छोटी बच्ची और मेरे साथ जो घटना घटित हुई थी इसको मैंने भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताई। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा, बताया। इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण। कौन सा कारण था? इट, यह, वाज था, वन रीजन, केवल अकेला एकमात्र कारण। आई हैड फॉलन, मैं गिर गया था, इन लव विथ इंडिया, भारतवर्ष के प्रेम में। लेखक कह रहा कि मैंने इस छोटी सी बच्ची की कहानी को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सुनाई और मैंने उनसे कहा, केवल एकमात्र यही कारण था जिससे मुझे भारतवर्ष से प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से कहा, द पीपल, लोगों को, आई सॉ, जिनको मैंने देखा, इन इंडिया, भारतवर्ष। लेखक क्या कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को, जिनको मैंने देखा अपनी यात्रा के दौरान। क्योंकि लेखक यात्रा में था इसलिए यात्रा की बात यहाँ बार बार की जा रही है। दोज इन द विलेज, दोज उनको, ओ इन द विलेज जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज चाहे, दोज उनको देखा, इन हाई ऑफिस जो उच्च कार्यालयों में कार्यरत हैं, अधिकारी पद पर कार्यरत। लेखक कहता है कि मैंने भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को देखा, चाहे वह गांव में रहते हो, चाहे उच्च कार्यालयों में उच्च पदों पर कार्यरत है। बोथ, दोनों के पास है, बोथ दोनों के पास, प्राइड, गर्व की भावना, एंड लिवली सेंस, जीवन की भावना, ऑफ डिसेंसी, शिष्टाचार की भावना, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता की भावना व्यापक रूप से व्याप्त। लेखक कह रहा है कि मैंने उन सभी को देखा और उन सबके अंदर अपनी नागरिकता और शिष्टाचार के प्रति जीवन भावना थी। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, दे ऑल्सो हैव, उनके पास, पैशन, तीव्र इच्छा थी, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की। उनके, उन लोगों के अंदर, उन लोगों के मन में स्वतंत्रता के प्रति भी तीव्र इच्छा थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, आगे लेखक कहता है, यह सुंदर 9 वर्ष की लड़की, बार्न निष्कालर, पैदा हुई थी, बार्न मतलब पैदा हुई थी, निष्कालर, गरीबी में, अत्यंत गरीबी में, एंड पॉवर्टी, सॉरी स्कॉलर मतलब होता है गंदगी, सॉरी स्कॉलर, गरीब, गंदगी में, एंड पॉवर्टी, और गरीबी में। यह 9 वर्ष की सुंदर लड़की जो गंदगी और गरीबी में जन्मी थी, अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों में, ग्रामर चाहे वह व्याकरण हो, एंड मैनर्स चाहे वह शिष्टाचार। हैड गिवन मी, उसने मुझे दिखा दिया, ग्लाइम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारतवर्ष की आत्मा की एक झलक। लेखक कह रहा है कि मैंने भारतवर्ष में रहने वाले उन सभी लोगों को देखा जो चाहे गांव में रहते हों, चाहे उच्च पदों पर कार्यालयों में कार्यरत हों, उन सबके अंदर अपनी नागरिकता और शिष्टाचार और पूरी गर्व की भावना के साथ जीवन भावना थी। दे आल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनको भी अंदर स्वतंत्रता के प्रति तीव्र इच्छा भी थी। द ब्यूटीफुल चाइल्ड,
यह 9 वर्ष की सुंदर लड़की बार्ट एंड स्कॉलर एंड पॉवर्टी, जो गंदगी और गरीबी में जन्मी थी। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, वह ग्रामर अर्थात व्याकरण और मैनर शिष्टाचार दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी ग्लाइंस ऑफ द वामकोला, उसने क्या किया, मुझे भारतवर्ष की जीवंत आत्मा की एक झलक दिखला दी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से यह लेसन आपका समाप्त हो गया। इसको एक बार पुनः आप स्टार्टिंग से दोहराएंगे घर पर, इसकी हिंदी लिखेंगे, उसके बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, ग्रुप में वीडियो डाला जाएगा, उसमें नीचे कमेंट लिखकर आप बता देंगे सर हमको यहाँ इस लाइन में समस्या हुई है, उसको पुनः एक बार रिवाइज कर दिया जाएगा एक वीडियो के जरिए।